नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब विघ्नेश पांडे ने अपनी प्रसिद्ध पपेट एना को कहा कि वह तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो एना ने विघ्नेश की सोच से पहले जवाब दे दिया कि फिर नारियल का पेड़ चढ़ जाओ। विघ्नेश वेट्रिलोक्विस्ट शब्द भ्रम या पेट बोला है और एना द हैप्पी आवर शो में काफ़ी प्रसिद्ध है। गोवा की श्वेता गावंकर 24 को शायद एना से हिंट मिली होगी और एक दिन खेत पर काम करते हुए उसने नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बाद में वह तारी निकालने वाली राज्य की इकलौती महिला बनी। खेतों में उसकी बहुत मांग है। सालों पहले बाकी युवाओं की तरह श्वेता ने भी इंजीनियरिंग का सोचा, पर अंदर से आवाज़ आई और गोवा में युवा जो रास्ता नहीं चुनते उस पर चलते हुए उसने डॉन बॉस्को कॉलेज से कृषि में बीए किया। 2019 में आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु में टिश्यू कल्चर रिसर्च चुना। हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे वापस गोवा आना पड़ा और नौकरी की। एक दिन खेत संभालते हुए उसने नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और पाया कि ऊंचाई पर उसे डर नहीं लगता। हालांकि राज्य में नारियल पेड़ पर चढ़ने वाले कई हैं, पर तारी निकालने वाले कम हैं। गोवा में नारियल के लाखों पेड़ हैं और तारी निकालने वाले सिर्फ 300। उनमें भी श्वेता की सर्वाधिक मांग है। उसके जैसे लोग सिर्फ इसी से साल में 3 से 3.5 लाख रुपया कमाते हैं। इसमें समय का लाभ ही है। जैसे ज़्यादातर लोग धूप तेज होने से पहले सुबह सुबह करते हैं। खेती की ओर लौटते हुए काम के अवसर तलाशने वालों में सिर्फ श्वेता ही नहीं है। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि कृषि कर रहे लोगों की संख्या 2018-19 में 41.4 से 2020 से 21 से बढ़कर 44.8% हो गई है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि 60% से ज़्यादा भारतीय खेती करते हैं, तो मैं बता दूं कि यह 1993 से 94 की बात है, जब देश में कृषि क्षेत्र में लगभग 62% लोग थे। दूसरी ओर अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई अत्यधिक असमान वर्षा धान और अन्य फसलों को प्रभावित कर रही है। विशेष रूप से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में। उधर बांग्लादेश, ईरान, इराक और सऊदी अरब से अधिक मांग के कारण जून की शुरुआत से चावल की सभी किस्मों की कीमतों 30% तक बढ़ गई है। कृषि मंत्रालय की एक और रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में किसान दालें बोने से भाग रहे हैं और ज़्यादा वाणिज्यिक फसलें जैसे सोयाबीन, कपास लगा रहे हैं, जो एमएसपी से ज़्यादा दामों पर बिक रही हैं। इसी अंतर के कारण सोयाबीन बाजार पर राज कर रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में यह
₹6300 प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि एमएसपी ₹4300 है। इसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में धान के रकबे में कमी आई है, जिसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। खुशी की बात है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। करीब 41% आबादी 24 साल से कम उम्र की है, जिसका मतलब है कि हमारे देश में कामकाजी उम्र वालों की संख्या निर्भर लोगों से ज़्यादा है। इसलिए श्वेता जैसे युवाओं को तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने होंगे कि वे खाद्य उद्योग उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, भविष्य के लिए भंडारण, पैकिंग, परिवहन या रसद के प्रबंधन में एआई का उपयोग जैसे बढ़ते क्षेत्र में क्या बनाना चाहते हैं। फंडा यह है कि हम भले ही कितने अमीर या गरीब हों, पर जीने के लिए सबको अनाज चाहिए और इस क्षेत्र में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव जिंदगी पर प्रभाव डालता है। इसलिए निगाह रहे और ऐसा निर्णय लें जो आपके वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी ठीक हो। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।